नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं निकालो प्रीलिम्स के खास सेशन, जहां पर आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्रीलिम्स स्पॉटलाइट रिलेटेड टू स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से आपको पता है हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं और हर साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। तो निकालो प्रीलिम्स के इस सेशन में हमारा आज का जो फोकस है वो सभी स्कीम्स, प्रोजेक्ट, पॉलिसीज जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। अच्छा, कैसे अप्रोच करना हमें साइंस एंड टेक को यूपीएससी 2022 के लिए, उसको आप मेरा ये लेक्चर जाकर देख सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अप्रोच साइंस एंड टेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला स्कीम या प्रोजेक्ट क्या है। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है साथी, यानी कि सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स, जिसे हम साथ में शॉर्ट फॉर्म में साथी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की? तो देखिए, साथी जो है वो एड्रेस करेगा प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेंस, रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इन द इंस्टीट्यूशंस। ये जो है इट विल ऑल्सो फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन। किनके बीच में कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन बिटवीन institutions and across disciplines to take advantage of development, innovation and expertise in different areas। ठीक है, तो ये है हमारी पहली स्कीम साथी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा, दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है दोस्तों। सबसे पहले किसने लॉन्च किया? ओके, लॉन्च्ड बाय। दूसरा, इसका नोडल एजेंसी कौन है, यानी देख रेख कौन करेगा, किसके अंडर ये प्रोजेक्ट चलेगा। और तीसरा, एम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी हमें। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी का। नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन या नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो ये लाई गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, माइटी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और ये जो लाया है, ये लाया गया है सो दैट जो ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली क्रिएटिंग ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के, उनकी डेवलपमेंट हो सके। और ये डेवलपमेंट जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड हो सके, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सके। ठीक है, एनबीएस के बारे में इसके हम एम की बात करें तो इसका एम है टू प्रोवाइड ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके तहत गवर्नेंस सर्विसेज जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम जाएं तो इनकी तीन ऑब्जेक्टिव्स मुख्य हैं। क्रिएशन ऑफ ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ब्लॉकचेन, दूसरा है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन ब्लॉकचेन, और तीसरा है टू प्रोवाइड ट्रस्टेड, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज डिलीवरी टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस इन इंडिया। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं और इनका एम भी आपको समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, नोडल एजेंसी कौन सी है? माइटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट मानव, जिसका हम जिसे कह सकते हैं ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव के नाम से भी। ठीक है, इमेजेस मैंने यहां पर दी हैं सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, टू कनेक्ट करने में इजी रहता है। ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी जल्दी डेवलप होती है। तो देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं वो मैप करेंगे एवरी सिंगल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिससे कि उन्हें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके ऑफ द रोल्स ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स, जो कि वेरियस डिसीजेस से रिलेटेड होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है मानव को। ठीक है, तो लॉन्चिंग एजेंसी है कौन सी? डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, जिसको हम कहते हैं टुवर्ड्स इंप्रूविंग नॉलेज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये प्रोजेक्ट जो है ये फंड भी डीबीटी द्वारा ही हो रहा है, जिसका एम है, जिसका मेन मुद्दा जो है वो ये है टू क्रिएट अ डेटाबेस नेटवर्क ऑफ ऑल टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी टिश्यूज हैं उनका एक डेटाबेस कलेक्ट करना, उनके बारे में एक साइंटिफिक लिटरेचर नॉलेज होना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट फॉर एनोटेशन, साइंस आउटरीच अलॉन्ग विद हैंडलिंग बिग डेटा को। ठीक है, और इसमें बेटर बायोलॉजिकल इंसाइट्स भी मिलेंगी हमें थ्रू फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर मैपिंग। ठीक है, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट की बैकबोन होंगी, क्योंकि वो ये सारे इंफॉर्मेशंस को एसिमिलेट करेंगी और उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें स्किल्स सिखाई जाएंगी टू परफॉर्म एनोटेशन एंड क्यूरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीबीटी ने इसमें अपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, विच हैज बीन शेयर्ड बिटवीन टू मेन इंस्टीट्यूशंस इन पुणे। पहला है हमारा नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज और दूसरा है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। इसके बिसाइड में जो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड हैं वो को फंडेड हैं सारे इस प्रोजेक्ट के, और ये जो है एक को फंड करके जो है इन्होंने एक डेवलप किया है इस पूरे प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मानव भी क्लियर हो गया। चौथा है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भारत। CMB स्टैंड करता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से, और ये जो है इसमें जो है साइंटिफिक स्पेस प्रोजेक्ट है ये CMB भारत जिसे हम कहते हैं, और ये प्रेजेंट किया गया एज अ प्रपोजल टू किसको, इसरो। ठीक है, और ये अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। इन द वर्कशॉप जो है ये प्रोजेक्ट है CBM भारत का, और ये हमें हेल्प कर सकता है इन लिसनिंग टू द फेंटेस्ट मर्मर्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, वो इसमें डिस्कस किया जा रहा है। CMB भारत एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाएगा, या हम कहें कि मिशन है ये इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस विद मेजर इंडियन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे रेफर किया जा रहा है एज क्वांटम ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दी LIGO डिटेक्टर्स। ये सारा कुछ मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में समझाया है, क्या होता है LIGO डिटेक्टर्स वगैरह। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है फाइटो फार्मा प्लांट मिशन। इसकी ऑब्जेक्टिव है ₹50 करोड़ मिशन है ये बेसिकली, जो कि एम करता है कंजर्वेशन और कल्टीवेशन ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड एंडेमिक मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, उन प्लांट्स की खेती या कंजर्वेशन और कल्टीवेशन को जो कि एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड माने जाते हैं। और इसके साथ ही इसका एम है डिस्कवरी ऑफ न्यू बोटानिकल ड्रग्स के लिए भी, जो कि अनमेट मेडिकल नीड्स को पूरा करेंगी यूजिंग द रिच ट्रेडिशनल एथनो बोटानिकल नॉलेज। ठीक है, तो पूरा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। नोडल मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पे। हमारा अगला प्रोजेक्ट है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जो है इसे लॉन्च किया गया है या रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, प्राइड का फुल फॉर्म बेसिकली। ठीक है, डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस ये डेवलप किया गया है DBT द्वारा। अगेन बायोटेक प्राइड की जो गाइडलाइंस है उनका एम है टू प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, जो कि फैसिलिटेट करे, हमें इनेबल करे कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डेटा की कर सकें। ये हमें फैसिलिटेट करेंगे, इनेबल करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हम रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करें इन डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। और इतना ही नहीं, ये जो है ये भी इंप्लीमेंट करेंगे कि जितना भी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो हमारा है, उसके जो रीजनल सेंटर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो सपोर्ट कर किए जा रहे हैं DBT द्वारा, ये भी ये चीज इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। नेक्स्ट है हमारा ड्रोन रूल्स 2021। देखिए, ड्रोन रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर हम नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें तो ये जो रूल्स हैं ये प्रपोज करते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, ऑपरेटिंग ड्रोन्स फ्रॉम 25 to 6, यानी अब ये सिर्फ 6 हो गए हैं। दूसरा रूल है अबॉलिशिंग अथॉराइजेशन नंबर कार्ड। जो ड्राफ्ट है वो अबॉलिश करने की बात कर रहा है यूनिक ऑथराइजेशन नंबर को, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन को। तीसरी चीज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात की गई है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 दिसंबर में, और ये बनेगा एक सिंगल विंडो सिस्टम जिसके तहत सारी अप्रूवल्स या जितने भी नए प्रपोज रूल्स हैं वो सारे आएंगे। एयर स्पेस मैप की हम बात करें इसमें, तो एयर स्पेस मैप जो है वो सेग्रीगेट करेगा एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया को इनटू ग्रीन, येलो एंड रेड जोन। अब ये ग्रीन, रेड, येलो जोन क्या है ये फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और ये पब्लिश होंगी ऑन द प्लेटफॉर्म विद इन 30 days ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एयरपोर्ट पेरीमीटर। ये ड्राफ्ट जो है, ये रूल्स जो है ये रिड्यूस करेंगे एयरपोर्ट पेरीमीटर को फ्रॉम 45 to 12 किलोमीटर। ठीक है, और इन रूल्स में ये भी लिखा है कि नो फ्लाइट परमिशंस जो हैं वो रिक्वायर होंगी टू फ्लाई अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन्स। ठीक है, अप टू 200 फीट इन द एरिया बिटवीन 8 and 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पेरीमीटर को। ड्रोन कॉरिडोर्स की बात करें तो गवर्नमेंट को जो है बेसिकली पब्लिश किया है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट, UTM जिसको हम कहते हैं, 60 दिन के अंदर अंदर, जिसमें सभी रूल्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें वो भी फ्रेमवर्क्स इंक्लूडेड होंगे जो काम करेंगे अबाउट डेवलपिंग ड्रोन कॉरिडोर्स फॉर
सेफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द ड्रोन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्रोन प्रमोशन काउंसिल। ये रूल्स जो हैं इनका पर्पस है सेटिंग अप अ ड्रोन प्रमोशन काउंसिल, जिसका एम होगा टू फैसिलिटेट अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट अदर्स में अगर हम आए तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स वगैरह की बात की गई है, तो ड्रोन रूल्स को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, साइबर अटैक्स इन इंडिया। कॉमन बहुत सारे प्रकार के साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे जिनमें से सबसे पहला है हमारा बैकडोर ट्रोजन। ठीक है, बैकडोर ट्रोजन ने क्रिएट किया है एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी इन द विक्टिम सिस्टम, जो कि अलाउ करता है अटैकर को कि वो गेन करे रिमोट एंड ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल। और आपको पता है टोटल कंट्रोल अगर चला गया हाथ में तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। XSS अटैक्स जो हैं इसमें आते हैं, और ये मलेशियस कोड्स जो है वो इंसर्ट करते हैं, जिसके तहत एक लेजिटिमेट वेबसाइट या एप्लीकेशन की जो स्क्रिप्ट है उसकी सारी यूजर इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी वेब रिसोर्स के पास चली जाती है। ठीक है, DOS यानी डिनायल ऑफ सर्विसेज की हम बात करें तो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज की बात करें तो, ये अटैक करते हैं एक ऐसे फ्लड सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज को जो कि प्रिवेंट करते हैं रिस्पॉन्सेज टू सर्विस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड है हमारा DNS टनलिंग। साइबर क्रिमिनल्स जो है वो DNS टनलिंग का यूज करते हैं एक ट्रांजैक्शनल प्रोटोकॉल के लिए टू एक्सचेंज एप्लीकेशन डेटा, जिसके तहत ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं साइलेंटली और एक कम्युनिकेशन चैनल भी स्टैब्लिश कर लेते हैं विद एन अननोन सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालवेयर। मालवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि रेंडर या इन्फेक्ट करता है सिस्टम को इनऑपरेबली। ठीक है, और बहुत सारे मालवेयर वेरिएंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं डेटा को बाय डिलीटिंग और वाइपिंग द फाइल्स क्रिटिकल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिशिंग है। फिशिंग स्कैम्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं टू स्टील यूजर क्रेडेंशियल्स या सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर है जो कि एडवांटेज उठाता है ऑफ सिस्टम वीकनेस, और वो यूज करता है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन कोड टू होल्ड डेटा और सिस्टम फंक्शनली हॉस्टेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट अटैक्स जो हैं ये एडवांटेज उठाते हैं ऑफ अननोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वीकनेसेस का, और इनकी जो वल्नरेबिलिटीज है ये एग्जिस्ट करती है फॉर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, इससे पहले कि जो डेवलपर है या जो यूजर है उसे पता चले। तो ये हमारे कुछ साइबर अटैक्स हुए थे इंडिया पर, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, कई बार डेफिनेशन पूछ देता है। नेक्स्ट है हमारा वज्र। वज्र यानी कि विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है वज्र को, ये जो कि फैकल्टी स्कीम है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इनेबल करेगी सभी NRIs को या ओवरसीज साइंटिफिक कम्युनिटीज को, जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। जो हमारा द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, जिसे हम सर्व के नाम से जानते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है इस डिपार्टमेंट को जो कि इंप्लीमेंट करेगा इस पूरी स्कीम ऑफ वज्र को। इंटरनेशनल फैकल्टी, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह लीजिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कह लीजिए, इन सभी को ऑफर किया जाएगा एडजंक्ट या विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन इन द इंडियन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 months अंडर दिस स्कीम। ठीक है, और ये जो फैकल्टीज हैं ये अंडरटेक कर सकते हैं कोई भी रोल ऑफ टीचिंग हो गया, मेंटोरिंग हो गया, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा। ठीक है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस और नेशनल लेबोरेटरीज भी इसमें अलाउड हैं टू होस्ट दी वज्र फैकल्टीज, और नोडल मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 10th, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्सनिंग इनोवेशन, यानी कि निधि। ठीक है, फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछता है, तो जैसे प्राइड हो गया, निधि हो गया, इन सबों का फुल फॉर्म वज्र वगैरह का एक बार देख लीजिएगा। ये प्रोग्राम एड्रेस करेगा कंप्लीट चेन ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम को, राइट फ्रॉम स्काउटिंग टू मेंटोरिंग टू स्केलिंग अप इनोवेशंस। ठीक है, जो कि लॉन्च की गई हैं DST द्वारा। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च पार्क एट गांधीनगर जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट किया जा रहा है विद अ कॉस्ट ऑफ ₹90 करोड़। 11th जो हमारी स्कीम है वो है सूर्य ज्योति स्कीम, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कैप्चर डे लाइट एंड कंसंट्रेट द सेम इनसाइड अ डार्क रूम। सूर्य ज्योति, सूर्य की प्रकाश या सूर्य की रोशनी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। देखिए कई बार ऐसे आते हैं, ये टर्म्स दे देंगे और पूछेगा कि ये क्या है, और उससे बहुत सिमिलर चीजें दे देंगे। ठीक है, तो सूर्य ज्योति को वर्ड से समझने की कोशिश करिएगा,
यानी टू कैप्चर द डे लाइट एंड कंसंट्रेट द सेम इनसाइड अ डार्क रूम, पर्टिकुलर इन दी अर्बन स्लम या रूरल एरियाज जहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। ठीक है, ये एक लो कॉस्ट और एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो सोलर डोम है सूर्य ज्योति जो है, और इसे जो है टेस्ट किया गया है, टेस्टेड है और डेवलप हो रहा है। इससे पोटेंशियल यूजर्स ऑफ दिस डिवाइस आर 10 मिलियन हाउस होल्ड लगभग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं इन 10 मिलियन हाउस होल्ड में तो इट हैज पोटेंशियल ऑफ सेविंग लगभग 1750 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये एमिशन रिडक्शन में भी कंट्रीब्यूशन देगा अपना, जो कि 12.5 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो है उसको जो है कम करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। Hence, it will give a flip to the mission of Clean India and Green India. देखिए किस तरीके से एक मिशन दूसरे मिशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है लेबर इंटेंसिव होगा, वो जनरेट करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी ह्यूज मासेस। नोडल मिनिस्ट्री यहाँ भी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सो आई होप क्लियर रहेगा सूर्य ज्योति। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान नाम से ही क्लियर है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2015 को बाय आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री है हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, तो इसको याद रखिएगा, ये बच्चों से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम प्रोजेक्ट्स, आई होप ये याद रहेगी। फिर भी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो वो भी हमें जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and we will meet soon in the next session. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.